जोश है तेरे साथ तिरंगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द निखिल पुनिया शो। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स में इंडिया की हिस्ट्री और अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं 2021 में, उसमें इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो मेडल होप्स हैं, किस किस फील्ड में कौन कौन एथलीट इंडिया के लिए मेडल जीत सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगम है। हजारों एथलीट लगभग पूरे विश्व से इसमें भाग लेते हैं। इस पे एक मेडल जीतना एक बहुत बड़ी बात है। जिन एथलीट्स को शायद ही कोई लोग जानते होंगे, एक ब्रॉन्ज मेडल भी अगर वो ओलंपिक्स में जीत जाते हैं, पूरी दुनिया उनको जानने लग जाती है। आप साक्षी मलिक का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने रेसलिंग में पहला वुमेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और आज उनको पूरा देश उन पर गर्व करता है, पूरा देश उनको जानता है। इंडिया ने ओलंपिक्स में पहली बार सन 1900 में पार्टिसिपेट किया था एक अकेले एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड से, जिन्होंने एथलेटिक्स में 2 मेडल जीते थे, सिल्वर मेडल्स। इसके साथ इंडिया पहला ऐसा एशियन कंट्री बना जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते। अभी तक समर ओलंपिक्स में इंडिया ने 28 मेडल जीते, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल है। एक समय ऐसा था जब इंडियन जो हॉकी टीम थी उसका पूरे विश्व में दबदबा था। इंडियन हॉकी टीम ने अब आज तक जितने ओलंपिक्स में उसमें 11 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 8 तो सिर्फ गोल्ड मेडल है। 1932 के समर ओलंपिक्स में इंडिया ने यूएसए को 24-1 से हराया था, जो कि ओलंपिक्स हिस्ट्री का सबसे बड़ी हार थी यूएस के लिए या फिर किसी भी देश के लिए। उसके साथ ही ओलंपिक्स के फाइनल में इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हराया था, जो कि फाइनल्स में किसी भी देश की सबसे बड़ी हार थी। ये तो होगी इंडिया की आज़ादी के मिलने से पहले की बातें। अब हम बात करते हैं इंडिया को आज़ाद होने के बाद ओलंपिक्स की हिस्ट्री। इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद भी जो इंडियन हॉकी टीम थी उसका दबदबा कायम रहा, और जो 1948 के जो समर ओलंपिक्स में थे उनमें इंडिया ने यूके ग्रेट ब्रिटेन को फाइनल्स में हराया। ये आज़ाद इंडिया का ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल था। 1952 के ओलंपिक्स में केडी जाधव पहले ऐसे हिंदुस्तानी हुए जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी रेसलिंग में एक मेडल इंडिया के लिए जीता। इंडियन हॉकी ने अपने दबदबे को कायम रखते हुए 1956 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान को फाइनल्स में हराया। इसके बाद 16 साल के लंबे इंतजार को ख़त्म करते हुए लिएंडर पेस ने 1996 के ओलंपिक्स में मेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये मेडल इंडिया का 1952 के केडी जाधव के इंडिविजुअल मेडल के बाद सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल मेडल था। इसके बाद सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्नम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन्स की 69 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, जो कि इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल था एक वुमेन के लिए। इसके बाद 2004 एथेंस ओलंपिक्स गेम्स में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्रैप शूटिंग में इंडिया के लिए मेडल जीता। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे हिंदुस्तानी बने जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले जो मेडल्स आए थे वो सिल्वर या ब्रॉन्ज रहे थे। अभिनव बिंद्रा एक पहले ऐसे हिंदुस्तानी बने जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में। इसी 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में विजेंद्र सिंह पहले हिंदुस्तानी बने जिन्होंने बॉक्सिंग में इंडिविजुअल मेडल इंडिया के लिए जीता। 2008 में ही सुशील कुमार ने भी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2012 के जो समर ओलंपिक्स थे उसको हम इंडिया का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स की जो टैली है, जो मेडल टैली है, उसको बोल सकते हैं। इसमें इंडिया ने 6 मेडल जीते थे। इसमें सुशील कुमार ने भी अपना जो मेडल है उसको दोहरा किया। इसी के साथ वो नॉर्मन प्रिचर्ड के बाद दूसरे ऐसे इंडियन हुए जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 इंडिविजुअल मेडल जीते। इसी के साथ 2012 में साइना नेहवाल ऐसी पहली इंडिया की शटलर रही जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ। बॉक्सर मैरी कॉम ने भी अपना एक ब्रॉन्ज मेडल जीत के वुमेन्स कैटेगरी में बॉक्सिंग में पहला मेडल जीता। उसके बाद हम बात करते हैं 2016 के गेम्स की। 2016 में साक्षी मलिक ऐसी पहली वुमेन रेसलर हुई जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। इसी ओलंपिक्स में जो शटलर पीवी सिंधु है, उन्होंने भी पहली इंडिया की ऐसी महिला हुई जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। साइना नेहवाल ने मेडल जीता था
लेकिन उनका ब्रॉन्ज मेडल था। पीवी सिंधु ने एक सिल्वर मेडल भारत को दिया बैडमिंटन में, जो कि बैडमिंटन में पहला सिल्वर मेडल था हिंदुस्तान का। इसी के साथ वो इंडिया की सबसे यंग एथलीट हुई जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता हो। ये तो हो गई समर ओलंपिक्स की हिस्ट्री, लेकिन अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ समर ओलंपिक्स ही ओलंपिक्स नहीं है। हमारे जो पैरा ओलंपिक्स के एथलीट्स हैं, जो पैरा एथलीट्स हैं, वो भी उतना ही मेंशन डिजर्व करते हैं जितना बाकी जो समर ओलंपिक्स में जो एथलीट compete कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स में भी इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अभी हिस्ट्री को साइड में रखते हुए अब हम फ्यूचर की या फिर प्रेजेंट की बात करते हुए टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं, जो अभी हाल ही में होने वाले हैं। ये ओरिजिनली 2020 में होने वाले थे, बट कोविड की वजह से इनको डिले किया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया अपना आज तक का सबसे बड़ा जो ग्रुप है स्पोर्ट्स पर्सन का, वो भेजने वाली है 120 खिलाड़ियों का। जैसे आप सबको शायद से पता होगा, हरियाणा जो है ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने में इंडिया को सबसे आगे है। इस बार भी हरियाणा इस मामले में पीछे नहीं रहा है और 120 एथलीट्स में 31 एथलीट्स जो हैं वो सिर्फ हरियाणा से हैं। हरियाणा ने पहले भी सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक की तरह काफ़ी सारे ओलंपिक्स मेडल इंडिया को दिए हैं और इस बार भी उम्मीद है कि हरियाणा इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मेडल लेके आएगा। इसी के साथ पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे 15 खिलाड़ी और तमिलनाडु को उनके 11 खिलाड़ी ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इंडिया आज तक के जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनकी जो मेडल टैली के रिकॉर्ड है वो सारे तोड़ने वाला है और जो मैजिक फिगर है डबल डिजिट्स का, वो इस बार शायद से अचीव कर ले। कुछ अगर आप विशेषज्ञों की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया 15 से 20 मेडल्स के बीच में जीत सकता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स में कौन कौन से खिलाड़ी इंडिया के लिए मेडल्स ला सकते हैं। इसी के साथ हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।